दोस्तों, क्या आपको पता है कि जीवन में आने वाली परेशानियों की वजह से बढ़ती है हमारी योग्यता और संघर्ष की क्षमता। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक किसान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी कहानियाँ आपके पास सबसे पहले पहुँचती रहें। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। कथा के अनुसार पुराने समय में एक किसान की फसल बार बार खराब हो रही थी। कभी तेज बारिश की वजह से, तो कभी तेज धूप की वजह से, तो कभी ठंड की वजह से उसकी फसल पनप नहीं पा रही थी। किसान बहुत दुखी रहता था। किसान को समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उसका फसल अच्छे से नहीं हो पा रहा था। एक दिन इससे दुखी होकर किसान भगवान पर नाराज हो गया। वह भगवान को लगातार कोसने लगा। तभी वहाँ पर भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने किसान से कहा कि तुम्हारी क्या समस्या है। तभी किसान ने कहा कि हे भगवान, आपको खेती की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आप जो गलत समय पर बारिश कर देते हो, कभी भी तेज धूप और ठंड बढ़ा देते हो, इससे हर बार मेरी फसल खराब हो जाती है और मैं इतनी कड़ी मेहनत करता हूँ, उसके बावजूद भी मुझे अपने मेहनत अनुसार फल प्राप्त नहीं होता है। आप मेरी एक विनती स्वीकार कर लीजिए, अगली फसल तक मेरे अनुसार मौसम कर दीजिए। मैं जैसा चाहूँ वैसा ही मौसम रहे। ये बात सुनकर भगवान ने कहा कि ठीक है, अब से ऐसा ही होगा। यह बोलकर वे अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन से किसान ने फिर से गेहूं की खेती करना शुरू कर दी। अब जब वह बारिश चाहता था तब बारिश हो जाती थी। फसल के लिए जब उसे धूप की जरूरत होती तब धूप निकल आती। इस तरह उसकी इच्छा के अनुसार मौसम चलने लगा। धीरे धीरे उसकी फसल तैयार हो गई। हरे भरे खेत को देखकर किसान बहुत खुश हो रहा था। जब फसल कटाई का समय आया तो उसने देखा कि फसल की बालियों में तो गेहूं थे ही नहीं, सब की सब खोखली बालियां थीं। यह देखकर उसने फिर से भगवान को याद किया और बहुत दुखी हुआ। भगवान प्रकट हुए तो किसान ने इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि तुम्हारी फसल ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया है, इसी वजह से ये खोखली हो गई है। जब फसलें तेज बारिश में, तेज हवा में खुद को बचाए रखने का संघर्ष करती हैं, तेज धूप से लड़ती हैं, तभी उसमें दाने पटकने की प्रक्रिया शुरू होती है। जिस तरह सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, ठीक उसी तरह फसलों के लिए भी संघर्ष जरूरी होता है। ये बात किसान को समझ में आ गई और उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि जब तक हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आती, तब तक हमारी प्रतिभा में निखार नहीं आता। बाधाएं ही हमें साहसी बनाती हैं। परेशानियों की वजह से ही हमारा सही विकास होता है। इसीलिए परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, डटकर उसका सामना करना चाहिए। अगर आप अपनी परेशानियों के समय में डटे रहेंगे तो आपको एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत छोटी सी कहानी थी लेकिन सीख बहुत बड़ी थी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक लिए जय श्री राम।